ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। आप कभी कुछ नहीं भूलते। अरे बीवी की पसंद भूल जाऊंगा, रात को खाना नहीं खाना क्या? कुछ भी। अब बताओ ये क्या है? पिज्जा, नो। बर्गर। यस, बर्गर फॉर यू। पापा आज बताओ क्या है? आज क्या है? आज रात 12 बजे मॉम का बर्थडे शुरू होने वाला है। ओह हाँ, ऑफ कोर्स, मुझे याद था, मतलब हाँ वो तो है ही ना, मुझे पता है तुम्हारा। ये लो। अरे वाह, ये तुमने बनाया? बताओ कैसा है? सुपर। कभी मेरे लिए तो बनाया पापा? इसने। आप तो मॉम के लिए गिफ्ट भी लिए। ये तो मैंने तो कुछ और लिया था तुम्हारे लिए, लेकिन ये क्या पैक कर दिया उसने? मुझे लगता है सेल्समैन से गलती हो गई है। मैंने कुछ और पैक कराया था और उसने गलती से ये पैक कर दिया। मैं एक काम करता हूँ, मैं चेंज कराता हूँ। ओके? अरे नहीं नहीं, क्या जरूरत है, कल करा लेना ना, रहने दो। अरे बाबा, तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें गिफ्ट आज ही मिलेगा। ओके? मैं बस अभी चेंज करा के आता हूँ। ये सेल्समैन ना आजकल इसकी ध्यान कोई नहीं देते। जरूरत नहीं थी। अरे मैं आ जाऊंगा बस। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. थैंक यू सो मच। कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा? चलो पहन के दिखाओ। इतनी रात हो गई है, वो गाउन चेंज करके अब तक नहीं आए। तुम तो मुझे नया गाउन पहनाने वाले थे ना? गाउन? मॉम, फिर से फोन करती हूँ। रात के 12 बजने वाले, आपका बर्थडे। यहाँ मेरी टेंशन से जान निकली जा रही है और तुम्हें बर्थडे की पड़ी हुई है। तुम जाओ अपने रूम में, जाके चुपचाप से सो जाओ। जाओ। Happy birthday. थैंक यू बेबी। हे भगवान, इनकी रक्षा करना। आधी रात को भी तुम अपनी फैमिली को छोड़ के मेरे साथ हो, जबकि आज तुम्हारी पत्नी का भी जन्मदिन है। सच में आई एम सो हैप्पी। हेलो, हाँ सुजाता बोल रही हूँ। संजय आए क्या वहाँ पर? नहीं। हाँ ठीक। मॉम, पापा अभी तक नहीं आए। पापा बिना बताए कभी नहीं जाते। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। पापा, कहाँ थे तुम? मैं कितना
परेशान हो गई थी। शुक्र है भगवान का तुम ठीक तो हो ना। तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा था, तुम कहाँ थे? सुजाता सुजाता मैं ठीक हूँ। मेरा दोस्त है ना अमित, उसका एक्सीडेंट हो गया और मुझे हॉस्पिटल से फोन आया। फिर मैं उसे एकदम से उसको देखने गया हॉस्पिटल में। उसको बहुत सारी चोट आई थी, तो उसको थोड़ा देखो, ब्लड भी दिया यार मैंने उसे। और इन सब चक्कर में ना मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई। आई एम सॉरी यार, मुझे तुमको इन्फॉर्म करना चाहिए था, माफ कर दो। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। थैंक यू। चलो केक काटे। हाँ। चलो बेटा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या कर रही हो यार? बहुत थका हूँ पूर्वा, सो जाने दो। पहले तो तुम हमेशा ही तैयार रहते थे, लगता है तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो गया है मेरे से। ऐसी बात नहीं है यार, मैंने तुम्हें बताया था ना, वो दोस्त के चक्कर में बहुत भागम दौड़ हुई थी, इस चक्कर में बहुत थक गया था। प्लीज आज नहीं। आई स्टिल लव यू। ऐसा कुछ नहीं है। आज नहीं, आज बहुत थका हुआ हूँ, आज सो जाते हैं, कल। चलो सो जाओ तुम भी, मैं बहुत थक गया हूँ, नींद आ रही है अब मुझे, है ना? गुड। पता है पूनम, जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ ना, ऐसे लगता है मैं जिंदगी जी रहा हूँ। और जब भी घर जाता हूँ, बस ऐसा लगता है जैसे जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ, बोझ सा लगता है। एक बार हमारी शादी हो जाए, फिर तुम्हें पता चलेगा। घर भी जिम्मेदारी नहीं लगेगा, फिर सब अपना सा प्यारा सा लगेगा। वैसे संजय, हम शादी कब करेंगे? कहीं तुम प्यार के नाम पे मजे लेके मुझे डम करने की तो नहीं सोच रहे हो? पूनम ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब तो तुम्हारे बिना मैं जीने की सोच भी नहीं सकता। पक्का ना? क्योंकि मैं बस तुम्हारी बन के रहना चाहती हूँ। अब तुम फैसला कर लो कि तुम्हें आगे क्या करना है, क्योंकि मैं अब ऐसे ज्यादा दिन नहीं रह सकती। सब ठीक तो है ना? ऑफिस से प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं यार, एक्चुअली बात ही कुछ ऐसी है। मैं सोच रहा था किससे बात करूं, लेकिन यार पिछले 6 महीने से
मेरा किसी से अफेयर चल रहा है और मैं उससे प्यार करता हूँ यार। शादी करना चाहता हूँ। कौन है? बताता हूँ यार, सब बताता हूँ। अब कोई बड़ा कदम तो उठाना पड़ेगा ही, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हिम्मत जुटा और सच बता दे भाभी को। हाँ, सुजाता को हमारे बारे में बताया? क्या कहा उसने? डिवोर्स देने के लिए रेडी हुई या नाटक कर रही है? अरे थोड़ा वक्त तो दो, मैं जैसे मौका मिलेगा मैं बात करूंगा। ये तुम कब से कह रहे हो? बात ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कर लूंगा ना बात। कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, तुम बना रहे हो। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये किसके साथ मुंह काला कर रहे थे? कौन है ये लड़की? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कौन है ये लड़की? अब जब तुम्हें सब पता लग ही गया है तो वैसे भी मैं कई दिनों से तुमसे इस बारे में बात करना चाह रहा था। ये पूनम है और मैं इससे प्यार करता हूँ, शादी भी करना चाहता हूँ और तुमसे डिवोर्स चाहिए मुझे। क्या? शादी? डिवोर्स? दूसरी लड़की से शादी? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? अरे मैं तुम्हारे बेटे की माँ हूँ और मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? इतने सालों से मैंने तुम्हारा ख्याल रखा और तुम मुझसे डिवोर्स चाहते हो? तो कोई एहसान नहीं कर दिया तुमने मुझ पर प्यार करके, या मेरे इस घर को संभाल कर, या मेरे बच्चे को पैदा करके? अरे मैं भी तो तुम्हें इतने टाइम से इस घर में रख रहा हूँ, हाँ, तुम्हारे खर्चे उठा रहा हूँ, तुम्हें अपना नाम दिया तो हिसाब बराबर हो गया। ऐसे कैसे हिसाब बराबर? हाँ, उस लड़की ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। कहाँ मिलेगी? कौन है वो लड़की? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसे सिर्फ मेरा ही पति मिला, वो मेरे और मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर रही है। मैं उसे बताऊंगी अभी। तुम उसे कुछ नहीं कहोगी, समझ में आ गया? क्यों ना कहूँ? मुझसे मेरा पति छीनना चाहती है। वो नहीं, मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। तुमने मेरे बेटे को मार दिया। तुम इंसानी शैतान हो। मैं पुलिस को सब कुछ बताऊंगी। तुम्हें फांसी पर चढ़वाऊंगी, चाहे मुझे विधवा बचाना पड़े। नहीं नहीं सुजाता, मैंने कहा ना, गलती हो गई मुझसे। वो गलती से मर गया। वो नहीं बताऊंगी। हमारे बेटे की कसम ना, विपुल की कसम। मैं खुलता हूँ तुम्हें। बेटे को मार डाला। मैं सबको बताऊंगी। बचाओ सुजाता। क्या हुआ? किसी का चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अरे नहीं, वो टीवी चल रहा था, वो भूत वाली सीरियल देख रहा था मैं, उसमें ना हीरोइन के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अरे टीवी की आवाज थोड़ा कम रखो और भूतों का नहीं, भगवान का शोज देखा करो। ठीक है। कितनी बार कहा था कि गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। मैंने जानबूझ के अपने विपुल को नहीं मारा, लेकिन नहीं, चिल्लाऊंगी, पुलिस को बुलाऊंगी। मैंने बोला था कि हम खुशी खुशी साथ रहते, नई शुरुआत करते, लेकिन चिल्लाओ
चिल्लाओ ना। ये सब क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूं। सुजाता तुम्हें डिवोर्स देने के लिए रेडी हो गई? वो फोटो तुमने ही सुजाता को भेजी थी ना? सुजाता और विपुल अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो अब हमें कभी भी तंग नहीं करेंगे। मतलब? वो जो फोटोज तुमने भेजी थी वो देखने के बाद मैं ये सब करना नहीं चाहता था। सब कुछ अपने आप हो गया। जो भी हुआ उसे भूल जाओ। अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। और तुम्हारे घर में जो भी हुआ उसके बारे में दोबारा आज के बाद कोई बात नहीं होगी। अब बस मैं और तुम और हमारी ये दुनिया। भूल जाओ। और अगर फिर भी तुम नहीं भूल पा रहे तो मैं मदद करती हूँ तुम्हें इसे भुलाने में। अरे जमाई राजा, आप? बहुत दिनों से सुजाता से बात नहीं हुई है ना। विपुल का कोई मैसेज आया, सुजाता का मोबाइल भी बंद आ रहा है। सब ठीक है ना? पता था मुझे एक ना एक दिन आप पूछताछ करने जरूर आएंगे। कम से कम जाने से पहले सुजाता को आपको तो बताना ही चाहिए था। क्या मतलब? क्या हुआ है? सुजाता और विपुल कहाँ है? सुजाता, बेटी सुजाता, विपुल, क्या कि नाना आए हैं? विपुल कह तो दिया नहीं है यहाँ पे। आपकी बेटी का किसी के साथ चक्कर चल रहा था, उसी के साथ भाग गई है वो। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बेटी ऐसी नहीं है। बकवास नहीं कर रहा हूँ, आपकी बेटी की असलियत बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है? और कई महीनों से चल रहा था उसका ये सब। 2 बार तो मैंने पकड़ा, लेकिन इसलिए छोड़ दिया कि अपने आप सुधर जाएगी। लेकिन तो गई, मेरे बेटे को भी साथ ले गई। शुक्र मनाइए कि मैंने अब तक पुलिस को कंप्लेन नहीं करी। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी बेटी को बदनाम कर रहे हो। सच बताओ, कहाँ है वो? बदनाम तो मैं हो गया हूँ। मैं पूरे समाज के सामने सब पड़ोसी पूछते हैं कि कहाँ है तुम्हारी बीवी, कहाँ है? मेरी नाक कट गई है और यहाँ पे आके तमाशा कर रहे हो। अपनी बेटी को कुछ संस्कार दिए होते तुमने तो वो भागती नहीं आज। समझ में आ रहा है? अब मुझे उससे या उसके किसी भी रिश्तेदार से कोई नाता नहीं रखना। जाइए आप यहां से प्लीज, और दोबारा मत आइएगा। सर, यही है मेरा दामाद। किसी ने मेरी बेटी सुजाता और नाती विपुल के साथ कुछ किया है। और सर, वो दोनों गायब हैं। ये सब क्या है? अरे ससुर जी, मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं गया और आप खुद ही पुलिस को लेकर घूम रहे। सच्चाई अब मैं बताता हूँ। सर, इनकी बेटी और मेरी पत्नी सुजाता, एक फिरंगी आया था यहाँ घूमने, उसके साथ भाग गई, मेरे बेटे को और ले गई। अगर ऐसा था तो आपको हमारे पास आना चाहिए था ना। कंप्लेन दर्ज क्यों नहीं करवाई आप? उससे क्या होता सर? पूरे शहर में ढिंडोरा पिट जाता कि मेरी बीवी एक फिरंगी के साथ भाग गई।
मेरी इज्जत का क्या होता? इतना बड़ा हादसा हो गया, आप ऐसे घर में नहीं बैठे रह सकते है ना। तो ठीक है, तो आप बताइए, मैं कंप्लेन कर देता हूँ। आप ढूंढ के लाइए, मेरी बीवी और बच्चे को ढूंढ दीजिए आप। थाने में आगे कंप्लेन करवाइए, हम अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैंने इन्हें ये बात बताई भी थी, लेकिन ये अपनी इज्जत बचाने के लिए आप मुझे फंसाना चाह रहे हैं। आपको थाने में पूछताछ के लिए आना होगा, ठीक है? जी सर। चलिए। संजय, क्या हुआ? तुम इतने घबराए क्यों लग रहे हो? वो सुजाता का बाप है, वो पुलिस लेके आ गया था घर पे। मैंने कैसे उससे अपना पीछे छुड़ाया मैं ही जानता हूँ। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कुछ नहीं होगा। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तो तुमने मेरी बेटी को कहीं गायब कर दिया और यहाँ मुंह काला कर रहे हो इस लड़की के चक्कर में। तुमने मेरी बेटी और विपुल के साथ क्या किया है? ये सुजाता के पापा है। मैं बात करती हूँ। देखिए, मैं आपका दुख समझती हूँ। बेटी के भाग जाने से आप परेशान हैं, पर सुजाता के भाग जाने के बाद संजय परेशान हो गए थे, अकेले पड़ गए थे और वो दुखी थे, और तो और वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने इन्हें आत्महत्या करने से रोका। इन्हें सहारे की जरूरत थी, मैंने इन्हें सहारा दिया और इन्हें जीने का हौसला दिया। ये सब तुम दोनों का नाटक है। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ने। ए बुड्ढे, इज्जत से बात को तो समझ नहीं आता? चल निकल यहाँ से, वरना जूते चप्पल से ऐसी पूजा करूंगी कि किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगा। चल भाग। मैं देख लूंगा तुम दोनों को। पता नहीं मेरी बेटी सुजाता, नाती विपुल कहाँ होंगे, कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। ये आपके लिए और ये तुम्हारे लिए। थैंक यू पापा, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? कैसी बात करती हो बेटा, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन है? तुम दोनों को खुश देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। सी के साथ भाग गई है वो, तो गई, मेरे बेटे को भी साथ ले गई। मेरी लाइफ की इकलौती खुशी सुजाता और विपुल थे। वो मुझे बिना बताए ऐसे विदेश किसी के साथ भाग के जा ही नहीं सकती। संजय ने पक्का उनके साथ कुछ गलत किया होगा। मैं संजय को छोड़ूंगा नहीं, बदला लूंगा।
हेलो पुलिस। खोलो। पूरा चेहरा जला हुआ है। सर हाँ क्या आईडी मिली है? अरे ये तो संजय है। एक काम करो, इनके ससुर राकेश को बुलाओ। जी सर। पंचनामा करो बॉडी का, पोस्टमार्टम के लिए भेजो इसे। जी सर। और हाँ, ये लाश की शिनाख्त के लिए एक काम करो, संजय के घर जाओ, उसका बाल टूथब्रश जो भी मिले वो लेकर आओ। लाश की डीएनए से उसके डीएनए को मैच करके देखो। राकेश जी, कल आप कहाँ थे? सर, जब से मेरी बेटी गायब हुई है तब से मैं चैन से सो भी नहीं पा रहा हूँ। मैं कल उसके घर के आसपास ही था। और संजय कहाँ है? अपने घर पे होगा। संजय का मर्डर हुआ है। क्या? अच्छा हुआ सर, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उसके इस जन्म में किए पापों की सजा भगवान ने उसे इसी जन्म में दे दी। सजा भगवान ने दी या आपने दिया है? क्या मतलब? मतलब कि आपने हमारे सामने उसको धमकी दिया था मारने के लिए और मार दिया उसे? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने अपने दामाद की हत्या नहीं की। आपने सिर्फ हत्या नहीं की है, बल्कि उसे बेरहमी से मारा है। उसके चेहरे को केमिकल से जला डाला। पर आपसे ना एक गलती हो गई। गलती ये हुई कि उसके पॉकेट से उसका आईडी निकालना भूल गया। सर, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मेरे दामाद की हत्या हो चुकी है, पर वो हत्या मैंने नहीं की। परी। सैंडी। वैसे ये हमारी नए नाम परी और सैंडी काफी कूल है ना, हमारे उन पुराने नामों से। पुराने नामों के साथ पुरानी जिंदगी खत्म। अब नए आइडेंटिटी के साथ नई जिंदगी शुरू। और अब ना ही तो हमें कोई रोकने वाला है और ना ही टोकने वाला। हम बिल्कुल फ्री हैं। अब दोनों मिलकर काम करेंगे, पैसे कमाएंगे और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जिएंगे। ये तो है। वैसे इस सब का क्रेडिट तुम्हें जाता है। तुम्हारा आइडिया काम कर गया। पूनम, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है अरविंद, और अरविंद ये पूनम है। मैंने बताया था ना तुझे। हाँ। सॉरी, वो मुझे लगा संजय। हेलो पूनम जी। हेलो। आपकी पर्सनालिटी तो वाकई में संजय जैसी मिलती जुलती है। आइए ना, बैठिए। आजा। कुछ तो करना ही पड़ेगा संजय, वरना ये सुजाता का बाप तुम्हें जीने नहीं देगा। हाँ यार, तो उसने इस केस में पुलिस को भी इन्वॉल्व कर दी, लेकिन क्या करें समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। एक आइडिया है। क्या? अगर हम तुम्हारे मरने की अफवाह उड़ा दे और ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाए तो? हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन जब तक लोग डेड बॉडी नहीं देखेंगे ना, तो कौन विश्वास करेगा कि वो मैं हूँ और मैं मर गया हूँ? और अगर डेड बॉडी मिल जाए तो? वो कैसे पॉसिबल? अरविंद और तुम्हारी पर्सनालिटी एकदम सेम है। अगर हम अरविंद को मार दे तो? उसके चेहरे पे केमिकल डाल के, उसे तुम्हारे कपड़े पहना के और उसकी बॉडी पे तुम्हारी आईडी डाल के सबको तो यही लगेगा ना कि तुम मर चुके हो, है ना? हाँ, ये तो है। लेकिन यार वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है।
मैं उसके साथ दोस्त होते ही इसलिए हैं जो मुसीबत में काम आए। जो मुसीबत में काम ना आए वो दोस्त कैसे? ऐसे अरविंद को हम कभी भूलेंगे नहीं। उसकी कुर्बानी ने हमें नया जन्म जो दिया। सर ये डीएनए रिपोर्ट आ गई है। राकेश को लेकर आओ। जी सर। तुम जाओ, बैठिए। राकेश जी, जिस डेड बॉडी को हम संजय की समझ रहे थे वो संजय की नहीं बल्कि किसी और की थी। मतलब संजय जिंदा है? पर आपने तो कहा था। डेड बॉडी से हमें जो आईडी मिली थी, मतलब कोई तो है जो उस अनजान लाश की जेब में वो आईडी रखा। मतलब कोई तो है जो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा। कोई तो ये चाहता है कि हम ये समझें कि संजय मर चुका है। आपको क्या लगता है? हो सकता है ये संजय खुद ही चाहता हो। अगर संजय जिंदा है तो अभी कहाँ छुप के बैठा होगा? सर, संजय की एक गर्लफ्रेंड थी, पूनम। कहाँ रहती है वो? चलिए मेरे साथ। चलिए। सर, यही है पूनम का घर। आइए। यहां तो ताला लगा हुआ है। अरे सर सुनिए, यहाँ पे पता है कौन रहता है? सर ये तो परसों खाली करके गए। मतलब लाश मिलने से एक दिन पहले पूनम और संजय यहाँ से भाग गया। आपके पास पूनम का नंबर है क्या? हाँ सर, है ना सर। कांस्टेबल नोट करो, बोलिए। 9987। नंबर ट्रैक पे डालो, उसकी लोकेशन भी निकालो और जहां भी है लोकल पुलिस को कहो कि कांटेक्ट करें। जल्दी आओ। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरे लिए इतने सेक्रीफाइसेस किए। छोड़ो ना वो सब, तुम मेरे पास हो, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुझे क्या लगा तो अपने नाम की डेड बॉडी रखकर एक नई जिंदगी शुरू कर देगा? तेरे पुराने क्राइम्स का क्या? जो तू बोएगा ना वही तू काटेगा। बोल, सुजाता किधर है? बोल, विपुल कहाँ है? उसको मर्डर करके मैंने बॉडी को गाड़ दी। तूने मेरी बेटी और नाती को मार दिया। राकेश जी आप रुकिए, कानून इसे सजा देगा। अरेस्ट करो इन दोनों को, लेकर आओ। आइए।